नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूँ नवरत्न फाउंडेशन का। आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ अशोक श्रीवास्तव सेस, यानी कि कोरोना से जंग एनजीओ के संग एपिसोड नंबर 8 में। पिछले कई दिनों से आपसे मुलाकात हो रही है और हम बार बार आपको लेके आते हैं, एनजीओ से परिचय कराते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छी तरीके से होंगे। हाँ, समय थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम लोग ये जो जंग है जीत के दिखाएंगे। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमें इस बात की कि नवरत्न फाउंडेशन के जो संयोजक हैं हमारे कर्नल अमिताभ और शहीद भगत सिंह सेना के संयुक्त प्रयास से हमने अभी तक करीब 4000 से ज्यादा परिवारों को सूखा राशन, जो कि हफ्ते से लेकर 10 दिन का होता है, हम दे चुके हैं। और इसमें कई परिवारों को हम रिपीट भी कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों के पूरे सहयोग का है, दानदाताओं के सहयोग का है, कि जिसकी वजह से हम आज ये अपना कर्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं। एनजीओ की जब बात चलती है तो कई लोगों को थोड़ा सा इसमें लगता है कि एनजीओ क्या काम करती हैं, कैसे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि आइए सबका परिचय कराएं कि जब शासन है, प्रशासन है, नोएडा पुलिस है और भी कई विभाग लगे हुए हैं, जब हर एक कोई अपना काम कर रहा है तो क्यों ना जो एनजीओ भी अपनी अहमियत के साथ काम कर रही हैं उनका भी परिचय आपसे हो जाए। अब तक हम आपको 10 एनजीओ से परिचय करवा चुके हैं। आप चलते हैं 11वीं और 12वीं एनजीओ की। वैसे सामान्यतः देखा जाता है कि जब समाज सेवा का समय होता है या लोग बोलते हैं, कहते हैं ज्यादातर जो है बड़े बूढ़े लोग समाज सेवा में आते हैं, या फिर कहा जाता है कि जिनके पास समय ज्यादा हो, या सामान्यतः ये देखा जाता है कि भाई जब आदमी अपने घर की जिम्मेदारियों को जब पूरा कर चुका होता है तो समाज सेवा की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बात को कई लोगों ने झुठलाया भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बुजुर्ग भी हैं, थोड़े से अधेड़ उम्र के भी हैं, तो अब हमारी इस टीम के अंदर ऐसे युवा साथी भी हैं जो अभी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। आप उनको देखेंगे तो उनको देख के लगेगा कि ये तो बिल्कुल युवा से हैं, छोटे से हैं। हमारे कहावत है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, लेकिन इसको मैं चेंज करता हूं, इसको बोलते हैं देखन में छोटे लगे काम करे गंभीर। तो आज ऐसे 2 युवा साथियों के संग जिन्होंने अपनी एक संस्था बनाई है और उस संस्था के माध्यम से बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पहली संस्था का नाम है नोवरा। नोवरा यानी कि नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन। सामान्यतः हमारे नोएडा के अंदर सेक्टर्स की हर एक की एसोसिएशन है और इन एसोसिएशन की एक कॉन्फेडरेशन भी है जिसको फोनरवा बोलते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। लेकिन गांव के अंदर कोई गांव पंचायतें होती हैं, प्रधान होते हैं, सब होते हैं, लेकिन नोएडा जिला यानी कि गौतम बुद्ध नगर में अब ये पंचायतें और ये ग्राम प्रधान सब खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगा लोगों को कि भाई जब सेक्टर के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए, उनके अधिकार के लिए या उनके सब चीज़ों के लिए जब वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है तो गाँव के लिए क्यों नहीं है। ये विचार आया हमारे श्री रंजन तोमर जी के दिमाग में। रंजन तोमर जी अभी मुश्किल से अभी 28 साल के हैं, लेकिन आप समझिए उन्हें 3 साल पहले, तो तब उम्र क्या रही होगी, उन्होंने इस नोवरा का गठन किया और नोएडा के अंदर जितने भी गांव हैं वहां से सभी प्रतिनिधियों को उन्होंने चुन के बात करी और आगे बढ़े। उन्होंने इस नोवरा के माध्यम से जो गांव के अंदर जो काम होने चाहिए, सफाई का है, सैनिटाइजेशन का है, बच्चों की पढ़ाई का है, उनके स्कूल का देख रख रखाव है, उसको बेहतर करने का काम है, नोवरा से शुरुआत हुई। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है रंजन तोमर जी के लिए। लेकिन रंजन तोमर जी अगर जानने जाते हैं तो वो जानते हैं RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के एक क्या कहते हैं दूत के रूप में। और उन्होंने इतनी सारी RTIs दाखिल करी, समझिए वो 20 या 21 साल के अंदर तब से शुरुआत की और इतने सारे विषयों पे उन्होंने परिचय करवाया हमें, इतनी सारी जानकारियां दी RTI के माध्यम से, जो कि हमें भी हैरानी करती है। वो तब फेमस हुए जब उन्होंने RTI से ये जानने की कोशिश करी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मनमोहन सिंह जी के 3 साल में आतंकवाद से निपटने के लिए क्या क्या कार्य किए गए और क्या क्या उसके लिए गए। तो ये चीज वहां से शुरू हुई, फिर आगे बढ़ी। कहने को तो बहुत है नोवरा के बारे में, लेकिन नोवरा ने स्कूल के एजुकेशन के लिए, बच्चों की फीस को बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन जब ये कोविड आया
यानी कि कोरोना का जब काम शुरू हुआ तो कोरोना के अंदर उनको थोड़ा सा लगा कि क्या करना चाहिए। निसंदेह जैसे सब लोगों ने किया, जो माइग्रेंट्स हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरत तो वही थी खाने की। तो वहां से शुरुआत की उन्होंने। फिर उन्होंने ये देखा जो माइग्रेंट्स वहां रुक गए हैं, जो सरकार 1,000 रुपये उनको दे रही है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए उन्होंने बाकायदा उनको इकट्ठा किया और जो उनके वहां पे रहते हैं उनसे फॉर्म भरवाया और नोडल अथॉरिटी में दिया। कैटल्स की समस्या है, गौशाला के अंदर देखा चारा खत्म हो गया, वहां पे है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी जो ऑफिसर हैं और डीएम साहब से बात करके उसका इंतजाम किया। बल्कि उनके इस प्रयास से पूरे जिले के अंदर जितनी गौशाला हैं उनका भी भला हो गया। अपने घर में जहां वो रहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी गांव के प्रधान रहे हैं, तो वो उनका कोई असर उनके ऊपर आया है। तो इन्होंने एक अच्छी बात ये करी कि जितने इनके किराएदार थे जो कि दैनिक मजदूर हैं, सबका किराया इन्होंने माफ कर दिया। तो इसके लिए मैं रंजन तोमर जी और नोरा को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके बाद चलते हैं एक दूसरी संस्था की तरफ। वो तो इनसे और भी छोटे हैं, अभी मुश्किल से 24 साल के हैं। उनका नाम है प्रिंस शर्मा और उन्होंने ग्रुप बनाया चैलेंजेस ग्रुप। 2 या 3 साल पहले की बात है, जो मुश्किल से वो 21 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने अपना जब सेक्टर 25 में, जहां पे हमारे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था स्पाइस मॉल के बगल में, तो वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा या घूमते फिरते हुए देखा। या कुछ बच्चे अजीब से मजदूरों के बच्चे थे, उनको बहुत तरस आया, उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों के लिए वहाँ पे चैलेंजेस पाठशाला की शुरुआत करी और धीमे धीमे करते बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सैटरडे संडे को अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और करते करते चैलेंजेस पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे और काफ़ी अच्छा रहा, लोगों की मदद मिलने लगी। लेकिन करीब 1 साल पहले या करीब 9 महीने पहले वहाँ से सबको हटा दिया गया और बच्चे बेचारे वहाँ से चले गए। बहुत दुख हुआ इनको, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने फिर से चैलेंजेस पाठशाला को शुरुआत किया। और अब ये 3 जगह पे नोएडा के अंदर चला रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चों के लिए हैं और 1 महिलाओं के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस 24-25 साल के युवा ने हार नहीं मानी और भी कई काम कर रहे हैं। मैं सीधे अगर बताऊं कि प्रिंस ने जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज जो नोएडा से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वहां से बच्चों को संभाल के फिर गए। अब इन्होंने कोरोना के टाइम में जब ये शुरुआत हुई तो इन्होंने सबके साथ मिलकर के एक कोरोना की रसोई स्थापित की और रोजाना करीब 400-500 लोगों के इन्होंने धीमे धीमे खाना बनाना शुरू किया। खुद भी खाना बनाया और उसका वितरण शुरू किया। लोगों से बात करते रहे, लोग मिलते रहे। लेकिन यही नहीं रहा, इन्होंने जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए दूध का भी इंतजाम करना शुरू किया। उसमें तो एक बड़ी अजीब सी बात ही हुई कि जब एक बार ये बांट रहे थे तो इनको एक लीडी मिली जिसका भी छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, मुश्किल से 1-1.5 महीने का। इनको बहुत तरस आया, उनका दूध नहीं मिलता, मतलब नहीं हमें भैया दूध नहीं मिलता। तो उन्होंने उसके लिए बच्चे के लिए पूरे 1 महीने से ऊपर हो गया है, आज रोजाना आधा किलो दूध बिना नागा बांधा हुआ है, उसको दे रहे हैं। साथ में जो हमारे पशु हैं, जैसे पेट होते हैं हमारे, वो हमारे घर में होते हैं, लेकिन और भी ऐसे जो जानवर हैं जो घूमते हैं, उनके लिए खाने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उस समस्याओं के लिए भी उन्होंने लोगों से निवेदन किया और उनका भी इंतजाम करते हैं। और शाम को ये अब गुरुद्वारे से भी 350-400 पैकेट लेकर के आते हैं, उनका वितरण करते हैं। तो इनकी पूरी टीम है चैलेंजेस की जो काम कर रही है, कोरोना की रसोई है जिसका नाम दिया है। तो इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ते बढ़ते जा रही है। दोस्तों, ये सब बातें हो गई, बहुत कुछ है। दोनों युवा साथी काम कर रहे हैं। हम दोनों रंजन तोमर जी को और प्रिंस को हम अपनी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। अब आखिर में चलते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मामला थोड़ा है, मौका भी अच्छा है। थोड़ा हम लोग कहीं, मैंने कल भी बात की, थोड़ा हम लोग कभी कभी अपने को फ्रस्ट्रेशन से महसूस करते हैं, लेकिन इस जो मौका है इसका कुछ फायदा क्या है और इसका कैसे फायदा उठाना चाहिए, इस पे हमारे एक फ्रेंड हैं विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी साहब, उन्हें छोटी सी एक कविता बना के भेजी है, शायद बड़ी माकूल है, वो आपको शायद पसंद आएगी। तो उसके बारे में बताता हूं मैं। उन्होंने लिखा है, कोरोना तेरा शुक्रिया, तूने हमको सिखलाया है घर में एक साथ कैसे है रहना, सीधी सच्ची जीवन शैली और सुख दुख को सहना। आजकल जो फैला है सन्नाटा सा चारों ओर, तूने याद दिला दी है बरसों पुरानी शामें और भोर। अमीर गरीब लगने लगे हैं जैसे हम सब एक, खाना पीना सबका कर दिया तूने सीधा सच्चा ने। रहते जो मसरूफ थे हरदम बिना मिले लोगों से, रहते जो मसरूफ थे हरदम बिना मिले लोगों से, खोज रहे हैं रिश्तों को
जो भूल चुके बरसों से, खोज रहे हैं उन रिश्तों को जो भूल चुके बरसों से। एहसास हुआ है कुछ लोगों को अब अपने बिगड़े होने का, सच्चा रास्ता ढूंढ रहे हैं बाकी जिंदगी जीने का। पेड़ परिंदे तालाब नदियां खुश हैं तेरे आने से, पेड़ परिंदे तालाब नदियां खुश हैं तेरे आने से। पीछा छूटा इनका, पीछा छूटा है इनके घरों का जिस पे कब्जा था बरसों से। इंसान तू समझ जा अब, इंसान तू समझ जा अभी तो ये सिर्फ कोरोना है। ना बदला ना बदला ना बदला अभी अगर तो फिर जिंदगी भर का रोना है, जिंदगी भर का रोना है। तो ये विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी साहब की पोएम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल या नवरत्न फाउंडेशन को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप फिट, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।